बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ईद जूं जूं करीब आ रही है, दिल करता है कि हर एक रेसिपी रोज़ाना जो है वो अपलोड करना शुरू कर दूँ। कल मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने एक ही फरमाइश की और वो थी बीफ स्टीम रोस्ट की। तो आज आप सब लोगों के लिए ये बीफ स्टीम रोस्ट जो है हाज़िर है। बीफ हो या फिर मटन हो, जो भी हो, मेथड यही होगा, तरीक़ेकार यही होगा। सबसे पहले हमने ले लिया बीफ, और बीफ हमने लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ये बग़ैर हड्डी के है, बहुत ही कम हड्डी है इसमें, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ चर्बी भी है, चर्बी को ऐसे ही लगे रहने देना है, क्योंकि ये चर्बी इसको नरम करने और मलाई की तरह बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है, और इसका एक ख़ास किस्म का जायका भी आपको मिलता है। नमक ले लें 1 चम्मच, उसको आपने ऐसे ऊपर छिड़क के इसको अच्छी तरह से आपने रब करना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है सिरका, और सिरका आप डालेंगे 2 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर जितना खून होगा वो सब जो है साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है, और धोने के बाद आपने इसको रख देना है साइड पे, और कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पे, और ज़्यादा सारा उसमें ऑयल डाल देना है। अब हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए आपने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं रखनी है, और बहुत ज़्यादा कम आंच भी नहीं रखनी है। बस आपने मीडियम आंच पे इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। जब 1 मिनट गुजर जाएगा तब आपने इसकी साइडें चेंज करनी है। ऐसे ही अलटते पलटते आपने इसका कलर जब ये डार्क होने लगे तब आपने इसको निकाल लेना है। हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, इसको आपने बस फ्राई करना है, ताकि ये ऊपर से जो है इसकी फ्राइंग रुक जाए। जब हम इसको स्टीम देंगे तो ये अंदर से गले, लेकिन ऊपर से जो बोटी है वो कायम रहे। ठीक है। तो अब ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसको अलट पलट रहा हूँ, और अब इसकी निकालने का टाइम आ गया है। तकरीबन 4 मिनट हमने इसको रोस्ट किया, और आप चाहें तो तेज़ आंच भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तेज़ आंच आप करेंगे तो तब ये जलने का ख़तरा होता है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ हम बना लेते हैं यहाँ पे मैरिनेशन। और 1 कप हमने लिए दही, उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च, और उसके साथ यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है ये भी 1 चम्मच जाएगी। मिर्चें ज़रा ज़्यादा ही रखिएगा, तीखी तीखी होगी। हल्दी आपने आधा चम्मच डालनी है, और उसके साथ ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डालना है। धनिया पाउडर आप ज़्यादा डालेंगे। ये धनिया दरदरा सा है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया हुआ। इसको आपने लंगरी में जो है वो दरदरा सा कर लेना है। 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया, और इसके साथ आधा चम्मच हम डाल देंगे नमक। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिसाले मिक्स करने के बाद आपने इसमें डाल देना है यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको कलर देना। तो ये एक चुटकी ही काफ़ी है, बस इसको आपने फिर से मिक्स कर देना है। एक चीज़ जो रह गई है, और वो है केचप। केचप आप लेंगे, केचप भी आपने 2 चम्मच ही इसमें डाल देना है। उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त, और उसका कलर भी बहुत आला किस्म का आएगा। तो ये केचप मैं डाल देता हूँ, इसको एक बार फिर जो है मिक्स कर लेता हूँ। अब हमारा जो बीफ है वो ठंडा हो चुका है, बोटियाँ जो है वो ठंडी हो चुकी हैं। तो अब चाहें तो वो बोटियाँ हम इसमें डाल लें, और अगर चाहें तो ये वाला जो है ये उसके ऊपर मसाला डाल दें, जैसे आपका दिल करे। अब ये देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा करके आपने गरम के ऊपर नहीं डालना है, इसके ऊपर आपने ये सारे का सारा मसाला जो है अप्लाई कर देना है। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए आपने रख देना है। अगर आप ज़्यादा टाइम रखना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इसको आधा घंटा आपने ज़रूर देना है। ये देखिए ये सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको साइड पे करता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मैंने इसको स्टीम देनी है। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगा पानी, और पानी मैंने 2 गिलास डालने हैं। इसमें थोड़े से मैं गरम मसाले डालूँगा। गरम मसालों में दालचीनी, लौंग, तेज़पात, और इसके साथ बादियान का फूल है। और यहाँ पे मैंने 1 लेमन लिया है, उसको भी पीसेस करके ऐसे इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं रख दूँगा स्टैंड, और स्टैंड के ऊपर मैं रख दूँगा जाली। अच्छा, जाली में आप चाहें तो यहाँ
ऐसे ही बीफ को रख लें और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर लगा के उसके बाद आपने बीफ को इसके अंदर रखना है। बीफ रखने के बाद आपने उसके ऊपर लाजमी बटर पेपर लगाना है, क्योंकि जब स्टीम बनती है तो ऊपर से टिपके गिरते हैं और अगर आपके बीफ के ऊपर जो है वो पानी गिरेगा तो इसका मतलब है कि आपके जो बीफ के ऊपर मसाला लगा हुआ वो सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आपने जो करना है कि बटर पेपर में 2 सुराख करने हैं और उसके बाद आपने इसको ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर आपने ये बोटियां जो हैं ऐसे एक एक करके रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से अपनी जगह पकड़ लें और एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। ये ऐसे करके आपने सारी बोटियां रखनी हैं। अब यहाँ पे आप इसके ऊपर तिल छिड़क सकते हैं। मेरे पास तिल नहीं है, मैं तिल नहीं छिड़क रहा हूँ, लेकिन ये वाला मसाला जो है, ये बाकी जो बच गया है, ये मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे लूँगा दड़ा मिर्च, वो थोड़ी सी ऊपर इसकी छिड़क दूँगा, बहुत प्यारी लुक आएगी। इसके साथ यहाँ पे मैं लेमन लूँगा, लेमन के छोटे छोटे पीस करके ये मैं रख दूँगा, इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का होगा। अच्छा, सुराख मैंने क्यों किए हैं, उसकी वजह यह है कि जब ये बीफ जो है अपना पानी छोड़ेगा, जब ये मसाला अपना पानी छोड़ेगा तो वो पानी जो है वो ताकि नीचे ही चला जाए, इसके अंदर ना रहे। मसाला गोश्त के अंदर जाएगा लेकिन ये इसका पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद। अच्छा, प्रेशर कुकर बंद करने के बाद जब सीटी चल जाए उस वक़्त आपने आँच को हल्का कर देना है, बिल्कुल ही जो दम वाली आँच होती है उस आँच पे आपने लेके आना है और इसको तकरीबन 1.5 घंटा जो है प्रेशर कुकर आपने लगाना है। अगर आप किसी दूसरे पतीले में बना रहे हैं तो आपने 2 घंटे लगाने हैं। 1.5 घंटा के बाद जब आप खोलेंगे, एक और चीज़ बता दूं कि मेरे पीसेस जो है वो छोटे थे, अगर बड़े पीस हैं तो फिर आपने 2 घंटे ही लगाने हैं। अच्छी तरह से जब आपकी तसल्ली हो जाएगी इसके अंदर से प्रेशर ख़त्म हो गया है, तब आपने इसको खोलना है। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा स्टीम रोस्ट जो है ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम खोलते हैं, बहुत ही गर्म और बहुत ही खुशबुओं वाला आला किस्म का ये स्टीम रोस्ट जो है, इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना नरम, कितना मुलायम और मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाला जो है ये बीफ हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने, अगर आपके पास मटन है तो वो भी आपने इसी तरह करना है और अगर आपके पास बीफ है तो फिर आपने सेम ऐसे ही इसको मसाले लगाने और इसको पकाना है। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। दोस्तों, इतनी मैंने मेहनत की है तो मेरा हक तो बनता है कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बीफ अंदर तक जो है मिसाले गए हुए मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये बीफ जो है बिल्कुल रेडी है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।